नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है सुनील कुमार और अगर आप कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी लाइक एसएससी, पीएससी, बैंकिंग या फिर व्यापम और इंग्लिश में करना चाहते हैं खास, तो जुड़ जाइए मेरे साथ। मैं आपको बनाने ज़ीरो से हीरो निकल पड़ा हूँ एक मिशन पर। इस मिशन पे मुझे जॉइन करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है सो दैट आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ चलिए आज के इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सेंटेंस। तो सेंटेंस के 10 इंपॉर्टेंट असर्शन और रीज़न वाले जो क्वेश्चन है वो हम आज डील करने जा रहे हैं। तो बिफोर हम इसको स्टार्ट करें दोस्तों, मैं आपको इसके रिगार्डिंग कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। जैसे जो असर्शन और रीज़न है, तो असर्शन को हम इंडिकेट करेंगे ए से, ठीक है। असर्शन को हम इंडिकेट करेंगे ई से और रीज़न को हम इंडिकेट करेंगे आर से, ठीक है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने का हमारा मेथड होगा, पहला हम ये देखेंगे कि जो असर्शन है ना वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। पहले हम चेक करेंगे कि जो असर्शन है, इसको हम हिंदी में कथन भी कहते हैं, वो ट्रू है कि फॉल्स है। और रीज़न, उसके बाद हम आएंगे रीज़न पे, उसको देखेंगे कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। अगर असर्शन ट्रू है और रीज़न भी ट्रू है, दोनों अगर ट्रू निकलते हैं तो आना है हमारे थर्ड कंडीशन पे। ये तो हो गया, देखिए ये पहला कंडीशन था, ये हमारा दूसरा कंडीशन था। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गए तो आना है हमें थर्ड कंडीशन में। हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो रीज़न है ना वो असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब कैसे पता चलेगा एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो पहले हमें असर्शन को पढ़ना पड़ेगा, उससे हमें एक क्वेश्चन करना पड़ेगा व्हाय। अगर उस व्हाय का जो रिप्लाई है वो आर देता है, यानी कि जो रीज़न देता है, तब जो रीज़न है वो सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है एक असर्शन को। अगर उस वाई का रिप्लाई रीज़न नहीं देता है, इसका मतलब है कि जो रीज़न है ना वो असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। बस इतना ही हमें करना है इन क्वेश्चन में। पहले क्या करना है, चेक करना है कि असर्शन ट्रू है या फॉल्स है, फिर देखना है रीज़न ट्रू है या फॉल्स है। अगर दोनों ट्रू निकलते हैं तो हमें आना है थर्ड कंडीशन पे। इसमें चेक करना है कि जो रीज़न है वो जो असर्शन है उसको करेक्टली मतलब सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो देखिए ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। असर्शन है दिया है, अ सेंटेंस मस्ट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। ये ट्रू है कि फॉल्स है, मुझे आप बताइए। तो दोस्तों ये एकदम ट्रू है। हम जानते हैं ना सेंटेंस किसको कहते हैं जी? सेंटेंस कहते हैं जो अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, है ना। तो यहाँ पर जो असर्शन दिया है वो 100% ट्रू है। अब बात करते हैं अगर रीज़न की, तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। क्या ये ट्रू है? ये कम्प्लीटली फॉल्स है दोस्तों, क्योंकि इसमें ये बोला जा रहा है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह जो कंप्लीट सेंस नहीं देता है, सेंटेंस कहलाता है। ये तो गलत हुआ ना। सेंटेंस किसको कहते हैं? जो कंप्लीट सेंस देता है ना। जो कंप्लीट सेंस देता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पर जो असर्शन है वो ट्रू हो गया और जो हमारा रीज़न है वो फॉल्स हो गया। मतलब हमें थर्ड कंडीशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम थर्ड पर कंडीशन पे कब जाते हैं? अगर दोनों ट्रू होते तब थर्ड कंडीशन पे जाते हैं। बट क्योंकि इसमें असर्शन ट्रू है और जो रीज़न है वो फॉल्स है, इसलिए हमें ये देखना है कि कौन से ऑप्शन में दिया गया है कि असर्शन ट्रू है और जो रीज़न है वो फॉल्स है। तो अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, तो ऑप्शन सी में ये दिया गया है कि असर्शन ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, एवरी सेंटेंस बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। ये एकदम ट्रू है, बिल्कुल सही है कि हर एक सेंटेंस की शुरुआत एक कैपिटल लेटर से होती है। अब रीज़न दिया है, कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड ओनली फॉर प्रॉपर नाउन्स। ये गलत है दोस्तों। ये क्या है? गलत है, मतलब ये फॉल्स है। क्या कैपिटल लेटर्स केवल प्रॉपर नाउन के पहले होता है?
नहीं होता है। जैसे मैं लिखता हूँ ही इज़ रनिंग, ही इज़ रनिंग, ये एक सेंटेंस है, ठीक है। अब इसमें पहला वर्ड है ही, इसका पहला लेटर है एच, ये देखिए कैपिटल लेटर है। तो क्या ही एक नाउन है? नहीं है दोस्तों, ये क्या है? ये एक प्रोनाउन है। ये क्या है? एक प्रोनाउन है। तो जबकि इसमें क्या दिया है, रीजन में कैपिटल लेटर्स आर यूज ओनली फॉर प्रॉपर नाउन्स, मतलब कह रहा है कि जो कैपिटल लेटर्स हैं वो हमेशा केवल प्रॉपर नाउन के ही हो सकते हैं, दूसरे के नहीं हो सकते। रीजन में ये बोल रहा है, जबकि ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। ये एक चीज़ सही है कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल लेटर होता है, ये सही है, लेकिन केवल प्रॉपर नाउन का ही पहला लेटर कैपिटल हो, ये सही नहीं है दोस्तों। मतलब जो रीज़न है वो गलत है। तो हमारा जो असर्शन हो गया वो ट्रू है और जो रीज़न हो गया वो फॉल्स है। अब देखिए, चूँकि दोनों ट्रू नहीं है इसलिए हमें थर्ड कंडीशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें ये देखना है कि कौन से ऑप्शन में ए जो ट्रू है और आर वो फॉल्स है। तो ऑप्शन सी में देखिए फिर से, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, मतलब ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें असर्शन में दिया है एवरी सेंटेंस मस्ट हैव एटलीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। बिल्कुल सही है। हर एक सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट ज़रूर होता है, एक प्रेडिकेट ज़रूर होता है। बिल्कुल सही है। अब देखिए अगला रीज़न दिया है। रीज़न दिया है द सब्जेक्ट टेल्स हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट एंड द प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ये भी सही है दोस्तों। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट से हमें ये पता चलता है कि किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात हो रही है, और प्रेडिकेट से हमें ये पता चलता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा क्या किया जा रहा है। मतलब जो प्रेडिकेट है वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है और जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस किस तरीके का है वो बताता है दोस्तों। तो ये भी ट्रू हो गया और ये भी ट्रू हो गया। अब हमें थर्ड कंडीशन पे जाने की ज़रूरत है। हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या रीज़न जो है असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है दोस्तों। तो देखिए अब हमें क्या पढ़ना है, असर्शन से एक क्वेश्चन करना है। किसका क्वेश्चन? तो हमें करना है वाई का क्वेश्चन, WHY, वाई का, या फिर क्यों का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन? क्यों का क्वेश्चन हमें करना है। अगर उस क्यों का रिप्लाई रीज़न सही सही दे पाता है तो हम ये मान करके चलेंगे कि जो रीज़न है, ये जो आर है, वो असर्शन यानी कि ए को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। अगर ये उसका रिप्लाई नहीं दे पाता है मतलब वो असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो एवरी सेंटेंस मस्ट हैव एटलीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। वाई, अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन रेज करूंगा वाई, तो आंसर कौन देगा? रीजन। बिकॉज द सब्जेक्ट टेल्स हु और what सेंटेंस इज अबाउट एंड द प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट। बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर जो रीजन है ना वो असर्शन को बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब ऑप्शन हमारा ए सही आंसर है इस क्वेश्चन का, कि both A are true, A and R both are true and R is the correct explanation of A. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन है एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ये फॉल्स है दोस्तों। क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज़ हम इस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं? क्या नहीं करते हैं। हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज़ क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया। अब देखिए रीज़न क्या कह रहा है, सच सेंटेंसेस एंड विथ एन एक्सप्लेनेशन, सॉरी एक्सप्लेनेशन बोला मैंने, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये भी गलत है दोस्तों। ये क्या है? गलत है। क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो अंत होता है वो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ होता है? क्या एक्सक्लेमेशन मार्क कुछ ऐसा होता है इसके साथ होता है? क्या नहीं होता है दोस्तों। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसका एंड हमेशा क्वेश्चन मार्क के साथ होता है। किसके साथ होता है? क्वेश्चन मार्क के साथ होता है। मतलब असर्शन भी फॉल्स है और रीजन भी फॉल्स है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन में बोला जा रहा है कि दोनों फॉल्स हैं? तो ऑप्शन बी में बोला जा रहा है दोस्तों कि बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन है हमारा
imperative sentences are used to give order और make request। बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। जो इम्परेटिव सेंटेंस का यूज़ हम क्यों करते हैं? हम यूज़ करते हैं किसी को ऑर्डर देने के लिए, किसी को एडवाइस देने के लिए, या फिर किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए ही हम जो इम्परेटिव सेंटेंस है उसका यूज़ करते हैं। ओके, ये सही हो गया, ये ट्रू हो गया। अब देखते हैं रीज़न क्या कहता है। इम्परेटिव सेंटेंसेस यूजुअली बिगिन विथ अ वर्ब। ये भी सही है। जनरली जो इम्परेटिव सेंटेंस है ना, उसका शुरुआत जनरली क्या होता है, V1 से होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होता है, या फिर वर्ब के बेस फॉर्म से ही होता है दोस्तों। ठीक है, तो दोनों ट्रू हो गए, ये भी ट्रू हो गया, असर्शन भी ट्रू हो गया, और आपका जो रीज़न है वो भी ट्रू हो गया। अब हम जाएंगे थर्ड कंडीशन पे कि क्या जो रीज़न है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कर रहा है दोस्तों, कर रहा है। क्यों? क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंसेस आर यूज टू गिव ऑर्डर्स और मेक रिक्वेस्ट। व्हाई? इसका आंसर होगा बिकॉज इम्परेटिव सेंटेंस यूजुअली बिगिन विथ अ वर्ब। तो ये जो ऑप्शन ए है ना, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, असर्शन कहता है अ सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। बिल्कुल सही है। एक सिंपल सेंटेंस में एक ही क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। एक ही क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और जो सिंपल सेंटेंस होता है ना, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं जब वो कंप्लीट सेंस देता है। तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, ये बिल्कुल ट्रू है। ये क्या है, बिल्कुल ट्रू है। अब देखते हैं रीजन। इट में कंटेन मोर देन वन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। क्या एक सिंपल सेंटेंस में एक से अधिक सब्जेक्ट या वर्ब होंगे या प्रेडिकेट होंगे? तो नहीं होंगे दोस्तों, ये फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। देखिए, एक सेंटेंस में ना, जो एक सिंपल सेंटेंस होता है उसमें केवल एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। एक से अधिक सब्जेक्ट नहीं हो सकते हैं एक सिंपल सेंटेंस में दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या है, फॉल्स हो गया। मतलब ए ट्रू है और फॉल्स है। कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा? ए इज ट्रू, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस, असर्शन हमारा कहता है कंपाउंड सेंटेंसेस कंटेन एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइंड बाई अ कंजंक्शन। ये ट्रू है। कंपाउंड सेंटेंस में टू इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। दो सिंपल सेंटेंस को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये किससे जुड़े होते हैं? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये ट्रू हो गया। अब रीजन क्या बोल रहा है? द कंजंक्शन यूज्ड इज यूजुअली अ सबऑर्डिनेटिंग वन। ये फॉल्स है। मैंने बताया कि जो कंपाउंड सेंटेंस है वो किसके द्वारा आपस में जुड़े होते हैं? वो जुड़े होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, जबकि रीजन में बोल रहा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये फॉल्स हो गया। यहाँ पर असर्शन वो क्या है, ट्रू है, और जो रीजन है वो क्या है, फॉल्स है। मतलब ए ट्रू है, आर फॉल्स है। कौन सा ऑप्शन में दे रहा है? देखिए, ए ट्रू आर फॉल्स ऑप्शन बी में दे रहा है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, असर्शन है अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज वन मेन क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। ये ट्रू है दोस्तों। ये क्या है, ट्रू है। क्योंकि एक सेंटेंस जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है ना, उसमें किस एक मेन क्लॉज जरूर होता है और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज जरूर होता है। ठीक है, अब देखिए रीजन बोल रहा है सबऑर्डिनेटेड क्लॉजेज डिपेंड ऑन द मेन क्लॉजेज फॉर देयर मीनिंग। बिल्कुल सही, ये भी ट्रू है दोस्तों, ये भी ट्रू है। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग ना दोनों ट्रू हो गए, तो थर्ड कंडीशन में जाएंगे। और थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग ना, दोनों को पढ़ने से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो रीज़न है वो असर्शन को सही सही एक्सप्लेन कर रहा है दोस्तों। इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन कह रहा है अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक अ स्टेटमेंट। बिल्कुल ट्रू है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसका यूज़ हम स्टेटमेंट देने के लिए करते हैं। बिल्कुल सही है। रीज़न दिया है इट ऑलवेज बिगिंस विथ अ वर्ब। ये फॉल्स है दोस्तों। ये क्या है, फॉल्स है। क्योंकि
जो असर्टिव सेंटेंस है या फिर जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है उसकी शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होती है। किससे होती है? सब्जेक्ट से होती है। वर्ब उसके बाद आता है। वर्ब क्या होता है? उसके बाद आता है। तो ये स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद अदर वर्ड्स आते हैं। इसके बाद क्या आता है? अदर वर्ड्स। मतलब असर्टिव सेंटेंस में या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब पहले नहीं आता है दोस्तों। तो ये फॉल्स हो गया। तो ए हमारा क्या हो गया? ट्रू हो गया। और आर हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ये आंसर कौन से ऑप्शन में दिया है देखिए। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ऑप्शन बी में दिया है दोस्तों। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन बोल रहा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऑलवेज एक्सप्रेस सरप्राइज, जॉय और सॉरो। बिल्कुल ट्रू है ये। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज़ हम सडन फीलिंग्स को, है ना, एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। कुछ हम सरप्राइज पा गए, किसी को सरप्राइज दे दिए, है ना, इस तरीके के जो सिचुएशन अराइज होते हैं वहाँ पर करते हैं। किसी सॉरो हो गया वहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो ये ट्रू हो गया। असर्शन क्या है? वो ट्रू है। अब देखिए रीज़न क्या कह रहा है। दे जनरली एंड विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क। बिल्कुल सही है। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसका एंड एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क कुछ इस तरीके से होता है ना, इसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। तो ए भी ट्रू है और आर भी ट्रू है। और अगर ध्यान से देखेंगे ना दोस्तों, तो ना जो रीज़न है ना, आर जो है वो असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर अब हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ये आज 10 क्वेश्चन हमने किए। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन के जो सोल्यूशन है वो समझ में आए होंगे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, सो दैट अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुँचती रहे। ओके।